जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी एक हिंदी सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले भाग में पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन और उनका वर्गीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का जो उच्चारण है बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। यानी व्यंजन को हम अगर डिफाइन करें, परिभाषित करें तो हम क्या बोलेंगे? स्वरों की सहायता से बोले जाने या उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण है, इसमें व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से व्यंजन है? पहला है मूल व्यंजन, दूसरा है संयुक्त व्यंजन और तीसरा है उत्क्षिप्त या जिसे आगत कहते हैं या द्विगुण व्यंजन। अब सबसे पहले बात करेंगे मूल व्यंजन की। मूल व्यंजन की जो कुल संख्या है वो है 33। मूल व्यंजन को भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है, जैसे कंठ से या तालु से या मूर्धा से, मुख के किसी भी एक विशेष स्थान से जिनका उच्चारण होता है उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो है 25। कौन कौन से हैं? का वर्ग के सारे व्यंजन, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के सारे व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा भाग इसी का ही आता है, क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच हो उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। इसका जो तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, कोई ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में जो वायु है मुख के किसी एक विशेष भाग से विशेष स्थान पर, मुख के किसी एक विशेष स्थान पर जो घर्षण से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है, जो है तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत श और हा। ठीक है, ये हुई बात मूल व्यंजन की। अब दूसरा जो प्रकार था व्यंजनों का वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो है 4। कौन कौन से है? छ, ये किससे मिलके बना है? का प्लस श। फिर बात करते हैं दूसरा संयुक्त व्यंजन त्रा, जो मिलकर बना है ता प्लस रा से। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञा, जो बना है जा प्लस न्या से। चौथा संयुक्त व्यंजन है श्रा, जो बना है श प्लस रा से। अब जो तीसरा प्रकार है व्यंजन का वो है उत्क्षिप्त या आगत या द्विगुण व्यंजन। ये क्या होते हैं? देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ है ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए, ठीक है, जो मूर्धा है उसे ऊपर टच करके तुरंत जीभ नीचे आ जाए, उसे क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन। इसे उत्क्षिप्त भी कहते हैं या आगत भी कहते हैं। कौन कौन से है? ला और ढ़ा। तो ये बात हुई हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण। ये पहला वर्गीकरण है। अब दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं आज वो देखते हैं। पहले उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, उसके बाद आपको
एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसे याद करने का। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन व्यंजनों से आते हैं और उच्चारण के आधार पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें उच्चारण के आधार पर कंठ व्यंजन। कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को क्या कहेंगे? कंठ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? 5। का वर्ग जो है वो कंठ व्यंजन है। का, खा, गा, घा, अंगा, ये क्या है? कंठ व्यंजन। जो दूसरा प्रकार है तालव्य व्यंजन या जिसे तालु व्यंजन भी कहते हैं, इसकी भी संख्या है 5। और ये कौन से होते हैं तालव्य व्यंजन? चा वर्ग, यानी तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन को तालव्य व्यंजन कहेंगे। चा वर्ग में क्या क्या है? चा, छा, जा, झा, न्या, यह है तालव्य व्यंजन। फिर आता है मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा व्यंजन। इसकी भी संख्या 5 है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे, जैसे कि टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढा, ला, तथा दोनों उच्छिप्त जो ढा और ढा भी है वो भी क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद आता है दंत व्यंजन। इसकी भी संख्या है 5, यानी दंत से उच्चारित होने वाले, दंत के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को क्या कहेंगे? दंत व्यंजन। यह है ता वर्ग, ता, था, दा, ध, ना। फिर आता है ओष्ठ व्यंजन। इसकी भी संख्या है 5, जो पूरा पा वर्ग है, पा, फ, ब, भ, मा, यानी कि ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को क्या कहेंगे? ओष्ठ व्यंजन। उसके बाद आता है दंतोष्ठ व्यंजन, यानी कि दांत और ओठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजन को क्या कहेंगे? दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से है? वा। वा को क्या कहेंगे? दंतोष्ठ व्यंजन। ये हुई बात उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। अब इसे कैसे याद रखा जाए कि कौन सा कंठ व्यंजन है, कौन सा तालव्य व्यंजन है? इसके लिए आप सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, कता मुदो, यानी का से कंठ, ता से तालु, मा से मूर्धन्य, दा से दंत और ओ से ओष्ठ। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक अगर आपको याद रखना है तो आप कता मुदो याद रखिए। का वर्ग का कंठ, तालव्य हो जाएगा चा वर्ग, मूर्धन्य हो जाएगा आपका टा वर्ग, और दंत हो जाएगा आपका ता वर्ग, और ओष्ठ हो जाएगा आपका पा वर्ग। इस तरह से आप याद रख सकते हो कता मुदो। अब पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, जब ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से जो वायु आती है वो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर जब बाहर आती है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। इसी के आधार पर ही व्यंजनों का वर्गीकरण अभी देखेंगे। तो सबसे पहला वर्गीकरण है इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसकी संख्या है 4। इसमें क्या होता है कि निश्वास वाग्यंत्र, जो हमारा निश्वास है वाग्यंत्र है, जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसकी संख्या क्या है? 4। कौन कौन से है? चा, छा, जा और झा। दूसरा आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या है? उच्चारण अवयव के परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकलना, उसे क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से है? तालव्य श, मूर्धन्य सा, दंत श और हा। फिर आता है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन नासारंध्र मार्ग से जो निकलने वाली ध्वनि होती है उसे क्या कहेंगे? नासिक के व्यंजन। कौन कौन से है? इसकी संख्या है 5। कौन कौन से है? ङ, निया, ड़, न और मा। फिर आता है पार्श्विक व्यंजन। ये कई बार पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो देखिए, निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली जो व्यंजन ध्वनि होती है उसे क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन। क्या है पार्श्विक? कौन है पार्श्विक व्यंजन? ला। ला जो है पार्श्विक व्यंजन है। फिर लुंठित व्यंजन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये पार्श्विक और लुंठित कई बार आया हुआ है, तो इसे याद रखें। क्या है लुंठित व्यंजन? जिह्वा नोक का वर्त से कई बार टकराव या प्रकंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे
लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये क्या कौन सा व्यंजन है लुंठित व्यंजन? ये है र। फिर बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसकी संख्या है 2। जब जिह्वा नोक वर्त्स अथवा कठोर तालु से टकराहट से कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। ड़ और ढ जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वत्स उत्क्षिप्त ड़ और दूसरा है मूर्धा उत्क्षिप्त ढ। ठीक है, अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री जो है श्वासनली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्थित होते हैं, जो कि ध्वनि उत्पादन के प्रमुख अवयव है। अब स्वर तंत्री के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जब स्वर तंत्रियाँ खुली हो और वायु बिना अवरोध के बाहर निकले, यानी कि बिना किसी कंपन के जब वायु बाहर निकले तो उसे क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, तो इन स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय वर्ण, और स्पर्श व्यंजन यह है प्रथम और द्वितीय वर्ण, और जो तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये कौन से व्यंजन है? अघोष व्यंजन। यानी कि इनके उच्चारण में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है स्वरतंत्रियों में। कौन कौन से है? का वर्ग में कौन सा होगा अघोष व्यंजन? का और खा। चा वर्ग में चा और छ, ट ठ, त थ, पा फा, और तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत श। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन। जब वायु के अवरोध से स्वरतंत्रियों में कंपन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सघोष व्यंजन। यानी कि कंपन के साथ ध्वनि बाहर निकले तो उसे हम कहेंगे सघोष व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा, तो स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण प्लस या, रा, ला, वा और हा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा हो जाएगा? का वर्ग में क्या आएगा? ग, घ, ङ, और चा वर्ग में ज, झ, न्य, टा वर्ग में ड, ढ, ड़, ता वर्ग में आएगा द, ध, न, पा वर्ग में ब, भ, म, और य, र, ला, व और हा। ये हुई बात स्वरतंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व का जो अर्थ है वो है श्वास वायु, यानी कि व्यंजनों के जो उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो निकलने वाली वायु की मात्रा है उसके आधार पर व्यंजनों में वर्गीकरण। तो इसमें इसके भी 2 प्रकार है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जब उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकले, यानी कि कम मात्रा में श्वास निकले, तो उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे कि का, गा, ङा और चा, जा, न्या, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। और अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। ये क्या है? अल्प प्राण। फिर आती है बात महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण मतलब उच्चारण में जब श्वास की अधिक मात्रा बाहर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन। तो सभी जो स्पर्श व्यंजन वर्ग है उसका दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण व्यंजन। यानी कि ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ। और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। इस प्रकार हमने व्यंजनों का वर्गीकरण जाना प्राणत्व के आधार पर। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण
बातें आप व्यंजन के बारे में जान लीजिए। जैसे कि ऊष्म व्यंजन हमने पढ़ा है, क्या होते हैं कि घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारित व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मैं उच्चारण भी ऐसे ही करती हूँ श को तालव्य से, तो इससे आप याद रखिए उच्चारण की दृष्टि से श जो है तालव्य है और ये वाला श मूर्धन्य है और सा दंत है और ये हा जो है कंठ है। अब हम जान लेते हैं रा वर्ण के बारे में। रा के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। रा जो है अल्प प्राण है, सघोष है, इसे लुंठित भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन है, अर्धस्वर व्यंजन है, वर्ष ध्वनि है, लोढ़ित है और अशक्त व्यंजन है। रा के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जानी। अब जान लेते हैं बा वर्ण के बारे में। यह जो है ओष्ठ वर्ण है, अल्प प्राण है, घोष वर्ण है और स्पर्श वर्ण है। कुछ चीज़ें और जान लीजिए। स्रा वर्ण, ये श प्लस रा से मिलके बना है स्रा। ये एक संयुक्त व्यंजन है और इसका जो प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों के लिए होता है। और हिंदी शब्दकोश में इसका जो क्रम है वो तालव्य श के पश्चात आता है। इसी तरह अगर हम बात करें छिया वर्ण की, तो छिया वर्ण जो बना हुआ है वो का प्लस श से बना हुआ है और ये एक संयुक्त व्यंजन है। और हिंदी शब्दकोश में इसका जो क्रम आता है वो का के पश्चात आता है। कई बार ये पूछा गया है कि छिया वर्ण हिंदी शब्दकोश में किस क्रम में आता है, तो ये का के पश्चात आता है। कई बार हा वर्ण से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हा के बारे में भी आप जान लीजिए। ये एक निर्नुनासिक वर्ण है, सघोष है, महाप्राण है, कंठ है और ऊष्म वर्ण है। बात करते हैं द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनियाँ। ये क्या होते हैं? जब एक वर्ण का अपने ही वर्ण के साथ पुनः प्रयोग होता है तो उससे क्या कहेंगे? द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनियाँ। जैसे कच्चा, सज्जन, पक्का। इसी तरह संयुक्त ध्वनियाँ होती है जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो तथा एक स्वर के सहारे उनका उच्चारण हो, जैसे प्रारब्ध, क्लांत, मलान। फिर आता है संपृक्त ध्वनियाँ। संपृक्त ध्वनि क्या होते हैं? जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वनियाँ। जैसे कि चंबल, देखिए दो व्यंजनों से संयुक्त है, चंबल, संबल इत्यादि। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।